राष्ट्रीय जनता दल क्रय विक्रय का केंद्र नहीं है, ये जदयू भाजपा नहीं है कि ऐसे लोगों की प्राथमिकी दर्ज की जा रही है थाने में। कोई भी सिरफिरा व्यक्ति किसी पर कोई आरोप लगा दे, अब अखबार उसको प्रमुखता दे दे। आप बोल दीजिए कि हमने दिया है प्रधानमंत्री को 50 करोड़, एफआईआर दर्ज कर दीजिए। ऐसा होता है क्या? जो पैसे पकड़ाए है गिरिराज सिंह के 5 करोड़ रुपया, उसमें जदयू के हाथ हैं, कह दीजिए। याद है ना कि नहीं? चुनाव के समय में सवाल ये उठता है कि राजद नेता को पैसा कांग्रेस के टिकट के लिए क्यों, सवाल ये खड़ा होता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। 5 करोड़ रुपए लेने के बाद भी क्या महागठबंधन की ओर से संजीव सिंह को टिकट नहीं मिला? आरोप तो लगाए गए हैं। अब तेजस्वी यादव, मीसा भारती, मदन मोहन झा और तमाम महागठबंधन के नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज होगी। पटना के कोतवाली थाने में सिविल कोर्ट से भी ये मामला अब आगे बढ़ चुका है। इस वक्त शक्ति सिंह यादव हैं। आपके जो महागठबंधन के अलायंस थे, आरोप लग रहा है जिस तरीके से तेजस्वी यादव समेत तमाम लोगों पर, मीसा भारती पर, सभी पर केस होगा क्योंकि 5 करोड़ रुपए लेने के बाद भी आपने टिकट नहीं दिया। जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया वो राजद का कोई सदस्य तो है नहीं। वो तो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस से राजद का कोई सदस्य नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल क्रय विक्रय का केंद्र नहीं है, ये जदयू भाजपा नहीं है। जो व्यक्ति 5 करोड़ का दावा कर रहा है उसकी वास्तविक क्या स्थिति है, आर्थिक रूप से कितना पे करते हैं गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में। एक सवाल जरूर है कि ऐसे लोगों की प्राथमिकी दर्ज की जा रही है थाने में। कोई भी सिरफिरा व्यक्ति किसी पर कोई आरोप लगा दे, अब अखबार उसको प्रमुखता दे दे, ये तो मानसिकता का परिचायक है। लेकिन कागज भी तो सामने निकल के आया ना। कागज, आप कोई भी व्यक्ति किसी पे आरोप लगा दे, हमारे पार्टी का है क्या? हमारी पार्टी कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस का टिकट तय करती है। और जो व्यक्ति को टिकट पार्लियामेंट में नहीं मिला उस तो विधानसभा का शासन पर जिंदा कैसे रह गया? ये पूरी पटकथा भाजपा जदयू के लोगों के इशारे पे इस सब पटकथाएं गढ़ी गई है और ये कोई सिरफिरा व्यक्ति ही इन पटकथाओं को अंजाम दे सकता है सस्ती लोकप्रियता के लिए। इतनी बड़ी बात जब उसने कही है कि 5 करोड़ रुपए दिया, बड़ी बात है भाई। 5 करोड़ रुपए दिए हैं। आप बोल दीजिए कि हमने दिया है प्रधानमंत्री को 50 करोड़, एफआईआर दर्ज कर दीजिए। ऐसा होता है क्या? कोई कल बोल दे कि हमने भाजपा को, सुशील मोदी को दिया है 100 करोड़, अब एफआईआर दर्ज कर दीजिए। ये प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी सवाल है कि जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है वो व्यक्ति राजद का है नहीं। कांग्रेस में किससे क्या रिश्ते उसके तय राजद थोड़ी करती है। तो मेरा मत साफ है कि राष्ट्रीय जनता दल में गरीब, कमज़ोर तबका, लाचार और बेबस लोग भी टिकट पाते हैं और चुनाव जीत करके आते हैं। जिनकी आर्थिक स्थिति ना के बराबर होती है वह भी चुनाव जीत करके आते हैं राष्ट्रीय जनता दल में। यह पुअर एम्पावरमेंट की दिशा में काम करने वाली पार्टी है। उसकी झलक भी हमारी पार्टी में दिखती है। आपको क्या लगता है ये केस कितने हद तक अभी टिकेगा? प्राथमिकी तो दर्ज होगी। केस ही अपने आप में हास्यास्पद है। कोई भी व्यक्ति, अदना व्यक्ति जिसको जरा सा भी ज्ञान होगा वो व्यक्ति समझ सकता है कि यह पूरी तरह से हाइपोथेटिकल सिरफिरा आरोप है और सिरफिरा व्यक्ति ही सस्ती लोकप्रियता के लिए ये सब चीज़ों को बोलता रहता है। जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया वो अपनी लोकप्रियता चाहता है, आप तो कह रहे हैं कि दबाव भी है। और हम तो कहा ना कि लोकप्रियता उसे ही ना हासिल करता है लोग, सस्ती लोकप्रियता की। लगा दो, बड़े आदमी पर आरोप लगा दो, और लगाना है अपने का पार्टी में लगाता है, किसी पे लगाता है। तेजस्वी जी का भी तो नाम लिखा है। सवाल है, तेजस्वी यादव जो उस पार्टी के ना सदस्य है ना उस पार्टी के नेता हैं। उनके पार्टी के नेता जो है, जो अध्यक्ष है, जो तय करते हैं वहाँ। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि उनका भी नाम लिखा है, उनसे भी पूछेंगे, लेकिन उससे क्या मतलब है? अलायंस में आप भी तो अलायंस में तो भाजपा के पाप जदयू ले, जदयू के पाप भाजपा ले। जो पैसे पकड़ाए है गिरिराज सिंह के 5 करोड़ रुपया, उसमें जदयू के हाथ हैं, कह दीजिए। याद है ना कि नहीं? चुनाव के समय में सवाल ये उठता है कि राजद नेता को पैसा कांग्रेस के टिकट के लिए क्यों, सवाल ये खड़ा होता है। और जो व्यक्ति पैसे की बात कर रहा है कितना बड़ा इनकम टैक्स पे ही है जो 5 करोड़ लेकर के आ गया कार्यालय में। जाना चाहिए तो कांग्रेस कार्यालय में जाने के बजाय चलाया आपको राजद कार्यालय में। यह भी समझने की बात है। और ऐसी बात वही कर सकता है जिसका मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं बिगड़ चुका है। अंतिम सवाल यह है, बीजेपी के लोग अब कह रहे हैं कि उनके संस्कार झलकते हैं कि शुरू से ही ऐसा ही होता है। संस्कार दिखता नहीं है। समूचे बिहार में पार्टी ऑफिस बना लिया। कहाँ जी? किनके पैसे से बना लिए? देश में नोटबंदी के पहले सारे
पैसे गायब हो गए, 2000 का नोट दिखाई नहीं पड़ रहा देश भर में। संस्कार किसका है, छिपता है जी। आपको लगता है केस लंबा नहीं टिकेगा? अरे केस है ही नहीं, हाइपोथेटिकल है, ये सिर्फ हीरा वाला बात है। देखिए, तेजस्वी यादव को बदनाम करने के लिए बातें हो रही हैं और सस्ती लोकप्रियता का आरोप भी मर रहे हैं। शक्ति सिंह यादव आरजेडी के नेता हमारे साथ है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उस पर आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। अब जब प्राथमिकी दर्ज होगी, आगे जांच होगी, क्या कुछ बातें उभर के आती हैं, उससे भी हम आपको अवगत कराएंगे। ट्विटर हैंडल पर भी लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।